हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसके पहले 7 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में 8वें प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। और अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए और चैनल में पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। सीधे आते हैं प्रश्न 8 पर। जो हम लोगों का 8वां प्रश्न है बिल्कुल 7वें के जैसा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है काज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो आपका 3 cot a बराबर 4 दिया गया है इसकी सहायता से आप tan a, cos a और sin a के मान ज्ञात करिए। जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर आपको किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया गया हो तो उसकी सहायता से आप बचे हुए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं और उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, जो आपका cot a दिया गया उससे आप tan a ज्ञात कर लेंगे, फिर आप sin और cos ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। जो तीसरी भुजा आपकी मिसिंग है उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो दिया गया उसको नोट करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर वहां पे कौन कौन सी भुजाएं लेते हैं उनको लिख करके सॉल्व करते हैं। 3 cot a बराबर 4 हम लोगों का प्रश्न में दिया गया। यहाँ से आप cot a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। अब आप इस cot a की सहायता से tan a भी ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो tan a बराबर होता है 1/cot a, क्योंकि tan का जो व्युत्क्रम होता है वो cot और cot का व्युत्क्रम tan होता है। अब यहाँ से आपका जो tan a बराबर क्या हो जाएगा, इस cot a का व्युत्क्रम, cot a का मान 4/3, तो 4/3 का व्युत्क्रम 3/4। यहाँ पे tan a बराबर 3/4 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो त्रिभुज ABC बना है, यहाँ पे लिख दें कि हमारा जो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज है। और जहाँ पे लिख देंगे कि कोण B बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में tan a का मान ज्ञात कर लीजिए। जब tan a का मान पता चल जाएगा तब आपका sin और cos a भी आ जाएगा। त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोगों ने पढ़ा है कि tan a बराबर कोण a की सम्मुख भुजा बटे कोण a की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज ABC में कोण a की सम्मुख भुजा BC है और जो संलग्न भुजा AB है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए tan a बराबर BC बटे SB, और इसके बाद tan a का मान आपने ज्ञात किया है 3/4। तो tan a का मान रख दीजिए भाई 3/4 बराबर BC और बटे AB। अब यहाँ से इनका अनुपात हटाने के लिए आपको निश्चित संख्या से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब BC बराबर आपका 3K और जो AB होगी वो आपकी 4K हो गया। अब BC और AB का मान तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। BC और AB, BC आपका 3K है और AB आपका 4K है। अब आप इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस कोण AC का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहाँ पे AB और BC के मान रख दीजिए। AB आपका 4K और BC 3K यहाँ पे रख दीजिए भाई। तो आपका AC का मान आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4K का वर्ग और धन 3K का वर्ग। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग तो आपका 16K की घात 2 और ये आपका 9K की घात 2। इनको आप जोड़ दीजिए भाई। तो जब आप जोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर 16 9 25 और k की घात 2। तो आपका ए सी भी आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 k की घात 2। तो यहाँ से आपका जो 25 है उसका वर्गमूल k 5 और k की घात 2 का वर्गमूल k। तो आपका जो ए सी है वो 5k आ गया। तो ए सी का मान हम लोगों ने 5k ज्ञात कर लिया। यहाँ पे लिख दो कि ये आपका 5k है। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे tan का मान पता चल गया, cos और sin का मान भी ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली, अब cos थीटा और cos sin थीटा का मान ज्ञात करते हैं। अब हम लोगों का जो sin a का मान क्या होता है, कोण a की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण a आपका देखिए यहाँ पर ये दिया गया, इसके सम्मुख भुजा BC, कर्ण आपका AC यहाँ पे रख दीजिए BC बटे AC। अब आप BC का मान रख देंगे तो sin A बराबर BC आपने देखिए 3k है तो 3k बटे 5k, AC का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ से आपका sin A आ जाएगा 3 बटे 5, k से k कट गया। अब इसके बाद हम लोग cos A का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है, कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पे त्रिभुज पे आ जाइए, त्रिभुज में जो कोण A है उसकी संलग्न भुजा आपकी AB बटे AC। तो अब AB आपकी 4k और BC AC आपकी 5k। तो यहाँ पे मान रख दीजिए AB बटे AC। तो ये आपका 4k बटे 5k यानी कि आपका 4 बटे 5 आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो cos A का मान है वो 4 बटे 5 और sin A का मान क्या है भाई, sin A का मान आपका 3 बटे 5। अब यहाँ पर हमको प्रश्न पर आना है और प्रश्न पे हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है और tan A का मान 3 बटे 4 यहाँ पर रखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने नोट कर लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे tan A का मान जो ज्ञात किया था ना 3 बटे 4, इसका मान यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बटे 4 और उसका वर्ग बटे 1 धन है ना यहाँ पर 3 बटे 4 और उसका वर्ग। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना रह गया। तो यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9 बटे 16 और बटे 1 धन 9 बटे 16। अब आप इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16 उससे 9 घट जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा और बटे 16 और पूरे के बटे यहाँ पे 16 एकम 16 और 16 9 25 होता है तो 25 बटे 16। यहाँ से 16 से 16 कट गया, ये आपका 7 बटे 25 आया। यानी कि जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए तो 7 बटे 25 आया। अब जो राइट हैंड साइड में आपका प्रश्न में दिया गया है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसको नोट करते हैं, cos A और sin A का मान रखते हैं। अगर 7 बटे 25 आ गया तो हम लोगों का सही हो जाएगा। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पर आप cos A का मान 4 बटे 5, sin A का मान 3 बटे 5 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 4 बटे 5 और उसका वर्ग है और यहाँ पर माइनस 3 बटे 5 का वर्ग, 4 का वर्ग भाई 16 और उससे 25 माइनस 9 बटे 25। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला भाग सॉल्व करें, लाइन खींच दे, 16 से 9 घट जाएगा क्योंकि हर समान है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, ये 25 और 16 माइनस 9, 16 से 9 घटाने पर आपका 7 बटे 25, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बटे 25। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए कि LHS बराबर है RHS से। और हम लोगों का जो 8वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न 9 पर। अगला हम लोगों का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B
समकोण है। यदि tan A का मान दिया गया 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखिए हम लोगों का जो tan A दिया गया है, इस tan A की सहायता से आप sin A cos A sin C cos C के मान पहले ज्ञात कीजिए। फिर फर्स्ट भाग में जो मान दिए गए उनका रख देंगे, दूसरे भाग में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको नोट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कि आपका कोण भी समकोण रहेगा। जो हमें ज्ञात था उसको पहले नोट किया कि tan A बराबर 1/√3, यही तो कह रहा है। त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण B समकोण। अब यहाँ पे हम लोग tan A दिया गया है, इस tan A की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो tan A बराबर क्या होता है, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा। अब त्रिभुज ABC में कोण A के लिए जो सम्मुख भुजा है वो BC होगी, संलग्न भुजा आपकी AB होगी, तो BC बटे AB। यहाँ पे tan A का मान रख दीजिए, tan A आपका 1/√3 बराबर BC और बटे AB, यही तो होगा। BC और AB का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। कैसे, ये जो 1/√3 है ये अनुपात दिया गया, इसका अनुपात हटा दीजिए, उसके लिए आपको एक निश्चित संख्या k से गुणा कर दीजिए। तो BC बराबर आपका k हो जाएगा, क्योंकि k में 1 से गुणा करने पर k ही आएगा। और जो आपका AB है वो आपकी √3k। तो यहाँ पे रख दो कि AB हम लोगों ने √3k और जो BC है वो आपकी केवल k है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए AC का मान ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में जब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो यही यहाँ पर लिख दिया, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहाँ से आप AC का मान ज्ञात करेंगे भाई। AB देखिए हम लोगों ने √3k निकाला और BC k है, तो यहाँ पे रख दीजिए √3k और उसका वर्ग धन BC आपका k का वर्ग। इसको सॉल्व कर दीजिए, √3 का वर्ग 3, k की घात 2 आएगा और यहाँ पर k की घात 2। इनको आप जोड़ दीजिए तो AC का वर्ग बराबर 4k की घात 2। अब यहाँ से आप AC ज्ञात कर लीजिए, तो AC बराबर √ के अंदर 4k की घात 2। तो जो AC का मान आया 2k आ गया, यानी कि जो हमारा कर्ण है वो 2k हो गया। तो यहाँ पर रख दीजिए भाई, कर्ण आपका 2k हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस त्रिभुज ABC में आप sin A cos A पहले ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले sin A ज्ञात करते हैं। जो हमारा त्रिभुज ABC है इसमें sin A बराबर क्या होगा, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। कोण A की सम्मुख भुजा आपकी BC है, कर्ण AC। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए, sin A बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण BC बटे AC। BC का मान आपका k है और कर्ण आपने 2k निकाला, यहाँ से k से k कट जाएगा, 1/2 आ गया, यानी कि sin A बराबर 1/2 आ गया। sin A का मान आ गया। अब cos A का मान ज्ञात करते हैं। cos A का जो मान होगा, कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण A के लिए संलग्न भुजा आपकी AB हो जाएगी, कर्ण आपका AC। तो यही मान यहाँ पर रखते हैं। तो cos A बराबर कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण AB बटे AC। AB का मान आपने √3k है और बटे AC आपका 2k, यानी कि ये आप सॉल्व करेंगे, √3 बटे 2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा cos A का मान आया √3 बटे 2। अब इसके बाद आपका देखिए जो प्रश्न है वहां पे आइए भाई। प्रश्न में कह रहा है sin A cos A और sin C cos C भी कह रहा है। तो अब हम लोग sin C और cos C का मान ज्ञात करेंगे। sin C जब लेंगे तो ये हमारा कोण C है, इस कोण C के लिए जो संलग्न भुजा BC होगी और सम्मुख भुजा AB होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जब आपका कोण बदल जाता है तो समझ लो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा बदल जाएगी, कर्ण आपका वही रहेगा। ये हमने स्टार्टिंग में जब आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें बता दिया है।
यहाँ पे केवल रिकॉल कर दिया। तो अब साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करते हैं। जब हम लोग साइन सी निकालेंगे, साइन सी बराबर कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी है और बटे कर्ण आपका ए सी है। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई साइन सी बराबर कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कर्ण आपका ए सी और सम्मुख भुजा ए बी और ए सी का मान रख दीजिए। साइन सी आ जाएगा, साइन सी बराबर जो ए बी है वो आपका √3k है और बटे 2k। सॉल्व कर दीजिए तो आपका साइन सी आ जाएगा भाई, साइन सी बराबर √3 बटे 2, क्योंकि k से k कट जाएगा, साइन सी आ गया। अब आप कॉज सी का मान भी ज्ञात करिए। कॉज सी के लिए जब आप कॉज सी का मान ज्ञात करेंगे तो कोण सी की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोण सी की जो संलग्न भुजा है वो आपकी BC है और बटे AC, BC का मान K और AC का मान 2K। तो यही सारे मान आप वहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए काज C बराबर कोण C की संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा BC बटे AC, BC का मान आपका K है और बटे AC तो आपने 2K निकाला है, यहाँ पर 1 बटे 2 क्योंकि K से K कट गया। तो आपका जो कॉज C है वो आपका 1 बटे 2 आ गया। यानी कि हम लोगों ने साइन ए, कॉज ए, साइन सी और कॉज सी चारों मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग सीधे प्रश्न पर आ जाएं और जो प्रश्न का पहला भाग है साइन ए कॉज सी धन कॉज ए साइन सी, इसको नोट करते हैं, फिर यहाँ पर इन सभी का मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा। पहला भाग हम लोगों ने नोट किया साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी। अब यहाँ पे हम सभी के मान रखेंगे। साइन ए देखिए आपने पहले ही निकाला था, साइन ए का मान 1 बटे 2, तो यहाँ पर 1 बटे 2 रखिए भाई, 1 बटे 2 गुणे कॉज सी देखिए आपका 1 बटे 2 है तो 1 बटे 2 धन कॉज ए, देखिए कॉज ए आपका √3 बटे 2 और साइन सी का मान √3 बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 बटे 2 गुणे साइन सी भी √3 बटे 2। अब आप सॉल्व कर देंगे, 1 बटे 2 को 1 बटे 2 से गुणा करेंगे तो आपका 1 बटे 4 आएगा, फिर धन √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 और बटे 4, इनको आप जोड़ेंगे तो 4, 1 धन 3 यानी कि 4 बटे 4 और 4 बटे 4 का मान 1 होता है और यही हम लोगों का आंसर हो गया। यानी कि जो पहला भाग है वो आपका सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग हम लोगों का कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यहाँ पे भी आप सारे मान रखेंगे। तो देखिए कॉज ए का मान √3 बटे 2 और कॉज सी का मान 1 बटे 2, तो ये दोनों मान यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा √3 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 माइनस साइन ए का मान आपने 1 बटे 2 ज्ञात किया था और साइन सी का मान, साइन सी आपका √3 बटे 2, ये मान रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा √3 बटे 2। अब आप गुणा कर दीजिए भाई, तो देखिए √3 और 1 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा √3 और बटे 4 माइनस यहाँ पे भी आप √3 बटे 4 लिखेंगे क्योंकि √3 और 1 का गुणा करने पर यही आएगा, 2 में 2 से गुणा करने पर 4, बिल्कुल सेम है, घट जाएगा तो आपका 0 आएगा और यही हम लोगों का आंसर हो गया। और इस तरीके से हम लोगों का जो नवा प्रश्न है उसके दोनों भाग हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए 2 प्रश्नों के साथ।